गठबंधन का मुख्य नेता जो था कांग्रेस का खड़गे साहब, उन्होंने क्या कहा था? आपने 272 के आंकड़े को ला करके 370 कर दिया। सुनिए, आपने किया, हमने नहीं किया। मतलब भाजपा ने कहा कि बीजेपी का टारगेट है 370 और एनडीए का टारगेट है 400 पार, तो 272 तो आंकड़ा गौन हो गया है। इसीलिए आपको यह कहा जा रहा है कि भाई आपकी लड़ाई 370 है, 370 में 350 आएगा तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। यहां तो आपको 240 पे है। ये कहने का मतलब है ना सतीश जी का कि आपको 240 पे इस्तीफा दीजिए। अरे तो वो ऑपोजिशन को क्यों नहीं कह रहे? उनका खड़गे साहब ने तो अभी चिल्ला चिल्ला के कहा था, राहुल गांधी ने कहा था चिल्ला चिल्ला के कि 295 आने वाला है। वो 295 से तो बहुत दूर, कोसे दूर चले गए। उनको तो 235-33 आ गया है। कमी 295 और 235 में तो बन सकती है। आशुतोष जी, वो लोग कोसों दूर हो गए 295 से, और कर्नल साहब 400 से लगता है आधा कोस ही दूर रह गए। 400 से 240 आधा कोस है। नहीं, सरकार आपको मुबारक हो, सरकार बनाए खुशी खुशी। केवल एक ही चीज हम लोगों का कहना है, जो इस मैंडेट को यदि देखा जाए, इंटरप्रेट किया जाए, तो इसका रुझान जो है वो ये दिखला रहा है कि भारत की जनता इस चुनाव में मोदी जी को ठुकरा दिया है। अब वो सत्ता में तो रहेंगे, वैसे भी वो रहने, सत्ता के बिना जैसे पानी के बिना मछली रहता है, वैसे मोदी जी बिना सत्ता का फील करते हैं। गठबंधन को पूर्ण बहुमत से जनता ने चुना गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त दो मत नहीं है। अब अफसोस जी आप क्या कीजिएगा? अब 240-44 को कर्नल साहब 400 के बराबर मान्यता दे रहे हैं, तो मानना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात ये है, सतीश जी, उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है सतीश जी, इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन अब क्या देख रहे हैं आप? क्या योगी जी को लेकर के केजरीवाल जब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे तो उन्होंने कहा कि देखो जी, सबको वो जेल में भेज रहे हैं और अगला 2-3 महीने के बाद ये सबसे पहले अगर ये जीत के आ गए पूरी मेजॉरिटी में तो योगी जी को हटा देंगे। अब योगी जी की स्थिति बहुत ही एक प्रकार से अभी बहुत ही फ्लूइड हो गया है कि अगर ये हार का ठीकरा इन्होंने योगी जी पर फोड़ा तो योगी जी का क्या भविष्य होने वाला है, या ऐसी क्या हिमाकत करेंगे? योगी जी, मतलब आशुतोष जी, योगी जी को तो राम जी बचा लिए। अब मोदी जी हिम्मत नहीं करेंगे योगी जी को छूने के लिए। लेकिन यदि 272 को क्रॉस कर गए रहते तो हफ्ता दिन में योगी जी की छुट्टी थी, समझे? अब सवाल ये उठता है जो अब ऐसा ना हो जो योगी जी बाकी बोलिए क्या है? मोदी जी ही तो गुजराती राम है। मोदी जी ही गुजराती राम है। हाथ में अगर जो है सब कुछ है तो फिर योगी जी अगर जो भी कंट्रोल में है तो अच्छी बात कंट्रोल में रहते हैं। जुड़ रहे हैं आप, आपका शुभ नाम क्या है? अरशद। मेरा नाम संकल्प है। संकल्प, हाँ संकल्प, बोलिए संकल्प। तो मेरा पूछना ये था, मैं इसलिए ज्वाइन किया था, आप लोग का डिस्कशन मैंने सुना और बाकी सभी चैनल से मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ। हालांकि कभी कभार कहीं कोई हाईलाइट में आ जाता है सामने तो न्यूज सुनता हूँ। मेरा इंटरेस्ट केवल ये था कि जो मेरा एक वोट है वो जहाँ पे लगा है, वो जिस आदमी को दिया मैंने तो खुलकर अपने सोशल मीडिया में बोला कि मैंने पीयूष गोयल को वोट दिया। डिस्पाइट दैट, डिस्पाइट ऑल दी ऑड्स कि मैंने मुंबई में रहकर एक बीजेपी का कार्यकर्ता होकर शिवसेना से क्या क्या सहा है आज तक, और उसके बावजूद मैंने पीयूष गोयल को जब सपोर्ट किया तो आज मैंने पीयूष गोयल का एफिडेविट चेक किया। ही हैज नॉट अ सिंगल क्या कहते हैं, कोई भी उसके ऊपर एफआईआर नहीं है, कोई भी उसके ऊपर इल्जाम नहीं है, बिल्कुल क्लीन बंदा है। तो आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि एक राज्यसभा का बंदा लोकसभा में चुना जाएगा पहली बार और यहाँ पे मुंबई में वापस भेज दिया जाएगा। वो थिंकिंग कि दिल्ली का व्यक्ति है, मुंबई में क्यों आए। तो आज जाके जब उनका एफिडेविट चेक किया तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, सारी डिटेल्स चेक की, और फिर उसके बाद जाके जब सबसे दिल को खुशी ये हुई कि पहली बार आज बीजेपी को जब वोट दिया था
तो वो वोट जिस व्यक्ति को गया वो पूरी तरह से साफ सुथरा व्यक्ति है, एंड ही इज नॉट इवन इन्वॉल्व इन द कोविड स्कैम जिसके बारे में लेकर मैंने अवेकन इंडिया मूवमेंट से मैं जुड़ा हूँ। तो वो डायरेक्टली कोविड स्कैम में भी इन्वॉल्व नहीं है, वो बिल्कुल साफ सुथरा व्यक्ति है, इसलिए मैंने उनको सपोर्ट किया। मेरी मदर ने भी जो है, जो एजुकेटेड पॉलिटिशियन रही हैं अपने जमाने के समय में, उन्होंने भी कहा कि पीयूष गोयल बड़ा साफ सुथरा व्यक्ति है। तो मेरा एक वोट किस व्यक्ति को जाता है, मुझे इस बात से मतलब होना चाहिए, ना कि समाज किसको क्या वोट दे रहा है, किस मकसद से वोट दे रहा है। सेकेंडली, बनारस में नरेंद्र मोदी ने जो किया है, अंसारी की एकदम से हत्या होनी, हत्या कहें या जो भी कहें, मैं तो उसको हत्या मानता हूँ, अंसारी का एकदम से मारा जाना और अजय राय को कांग्रेस की तरफ से चुना जाना जो कि उसके अगेंस्ट में है, अंसारी के अगेंस्ट में है, और जितने बाकी कैंडिडेट्स विश्व शक्ति पार्टी के कैंडिडेट्स वगैरह हैं, सबको जो है रास्ते से आउट कर दिया गया। मतलब विश्व शक्ति पार्टी ने जिस कैंडिडेट को समर्थन किया उनको किनारे कर दिया गया, कई सारे लोगों का जो है कैंसिल कर दिया गया नॉमिनेशंस। तो इट इज शॉकिंग। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस तरह का चुनाव है जहां पे ऐसा लगता है सब कुछ फिक्स्ड है। एक लास्ट और आखिरी बात ये थी कि ईवीएम और वीवीपीएटी को लेकर हम लोग काफी कुछ बोल रहे थे और एम की तरफ से काफी कुछ क्लैरिफाई किया गया था डाटा में कि कहां कहां पे क्या क्या गड़बड़ियां होगी, जो कि प्रूवन फैक्ट है। इसको लेकर एक तरफ कोर्ट में कार्रवाइयां चल रही हैं और दूसरी तरफ इलेक्शन चल रहा है। ये बड़ा समझ में नहीं आया था मुझे कि क्यों हो रहा है, और अचानक से वही विपक्ष जो कि ईवीएम और वीवीपीएटी के खिलाफ कोर्ट में होता है, वो एकदम से आज जो है जब रिजल्ट्स आने लगते हैं तो उसमें खुशी जताने लगते हैं कि देखिए हाँ अजीब लगता है। और दूसरी बात ये कि केरला में मैंने सुना था कि काफी सारे लोगों को प्लेन से भर भर के जो लाया जा रहा था वोट देने के लिए। तो ये सभी लोग ही यही प्रश्न कर रहे थे कि वीवीपीएटी में कुछ फॉल्ट है, ईवीएम में कुछ फॉल्ट है, जो कि फैक्ट प्रूफ भी हो रहा था। दिल्ली में कुछ वकीलों ने इसको प्रूफ भी किया था। तो डिस्पाइट दिस, अगर आप वीवीपीएटी के और ईवीएम के और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के और पूरे इलेक्शन सिस्टम के खिलाफ हैं, देन व्हाई द हेल डू यू पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्टोरल थिंग? ये चीज तो होनी नहीं चाहिए। तो ये तो सबसे अजीब लगता है कि मुझे कि विपक्ष को या जो भी लोग सरकार के विरोध में है, चाहे कोविड की वजह से चाहे पर्सनल रीजन से, मैं जीव जंतुओं से संबंधित अधिकारों के लिए लड़ता हूं। मुझे हमेशा तकलीफ हुई है, चाहे वो जीव जंतुओं के कोई भी विषय में हो, गाय के विषय में बहाना बनाना हो इलीगल लीगल स्लॉटर का। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।